वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल आप सभी का स्टार्ट होने वाला है और इसके मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो पूरी लिस्ट जो है मेडिकल में क्या क्या चेक होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आप जब जाएंगे अपना मेडिकल देने तो आपको कुछ इस प्रकार से ये 2 पेजेस की लिस्ट दी जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें आपको सबसे ऊपर आप देखेंगे तो अपना पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अनुक्रमांक आपका रोल नंबर जो है फिल करना है, ठीक है। अपना नाम यहाँ पे, पिता का नाम, श्रेणी यहाँ पे जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, जनरल कैटेगरी है, जो भी है उसको आपको फिल करना होता है। डेट ऑफ बर्थ एंड दिनांक आप सभी को यहाँ पे फिल करना होता है। तो दिनांक क्या होगा, उसी दिन का डेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे चिकित्सा जो परीक्षण केंद्र का नाम होता है वो भी यहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो द्वितीय अपीली यानी आप समझ सकते हो जिसको री मेडिकल मिलता है उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आप जैसे ही इंटरव्यू करेंगे तो आपका प्रथम भाग शारीरिक मानक परीक्षण में आपका क्या चेक होगा, यहाँ पे चेस्ट चेक होगा, ठीक है। और हाइट चेक, सबसे पहले हाइट चेक होगी, उसके बाद चेस्ट जो कि बिना फुलाए आपका यहाँ पे 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो महिलाओं का वजन नापा जाता है और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सफल या फिर असफल पे आपका टिक हो जाएगा। अगर सफल रहेंगे तो यहाँ पे ऐसे टिक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो चेक होता है आप सभी का नौकरी, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता है तो आप पॉजिटिव यहाँ पे सकारात्मक परिणाम लिखेंगे। देखिए परिणाम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सकारात्मक है तो सकारात्मक लिख दिया जाएगा, ठीक है। बोलेक्स आपको पता होगा, बोलेक्स भी चेक होता है, वो भी अगर आपका सही है तो आपका यहाँ पे सही टिक हो जाता है, ठीक है। फिर फ्लैट फीट आपका चेक होता है, वेरिकोस वेन्स चेक होता है और स्पीच डिसेबिलिटी आपसे बोल के दिखाया जाएगा। आप अगर सही से बोल लेते हैं तो आपका ये टिक सही सकारात्मक पे किया जाएगा, ठीक है। देखिए अन्य कोई शारीरिक डिफॉर्मिटी, ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चेक हो सकती है जिसका इसमें वर्णन नहीं है। इसीलिए बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि और चीज़ें क्या क्या चेक होती है, तो इसमें से कुछ चीज़ें डॉक्टर के ऊपर होती है कि वो चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब चेक होता है आपका हियरिंग, यानी कि आप देखेंगे तो कान से सुनने वाली चीज़ें चेक होती है। रिगनिश टेस्ट आपका होता है, वेबर टेस्ट एंड वर्टिगो, ये तीनों ही चीज़ें होती है। मेनली ये है कि आप कान से अगर सही सुन पाते हैं तो आपका तीनों ही सही कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका उसके बाद आंखें चेक होती हैं। आंखें में क्या होता है, आपका आंखों का भेंगापन चेक होता है, वर्णांधता आपका चेक होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि भी चेक होती है। अगर आपका 6/6 है तो यहाँ पे 6/6 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 6/6 लिखा जाएगा। देखिए क्या चल जाता है, तो आपका अगर 6/9 एवरेज निकल के आ रहा है तो आपका हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके बाईं आँख में यहाँ पे 6/12 है, ठीक है, और दाहिनी आँख में आपका 6/6 है, तो आपका ओवरऑल जो बनेगा एवरेज वो 6/9 बनेगा। इसका मतलब आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। और इसमें मान लीजिए 6/9 है, इसमें भी 6/9 है तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि 6/12 एक आँख में है और दूसरी आँख में 6/9 है, तो एवरेज जो निकल के आएगा वो 6/9 नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो मेनली ये है कि आप सभी का जो है 6/9 जो है रहना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इत्यादि, अब यही इत्यादि बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक सेंटर के लिए, ठीक है। इत्यादि में वो चीज़ आती है जो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करती है। डॉक्टर अपने स्वविवेक से जो भी चीज़ें चेक करना चाहता है, जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ सेंटर्स में लास्ट ईयर भी हुआ था, प्राइवेट पार्ट्स भी चेक हुए थे और इस साल भी ऐसा ही होगा। कुछ सेंटर्स पे चेक होते हैं, कुछ सेंटर पे चेक नहीं होते हैं। अगर डॉक्टर के ऊपर है, अगर वो चेक करता है तो चेक होता है, नहीं चेक करता तो नहीं। तो पूरे यूट्यूब पे अगर कोई कह रहा है कि नहीं चेक होता है तो वो भी गलत है, अगर कोई कह रहा है कि हर सेंटर पे होता है तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये डॉक्टर के ऊपर होता है इत्यादि वाली चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है इत्यादि, अगर इत्यादि में भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ने अब यहाँ पे चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त ये सब उनका काम होता है, ये सारी चीज़ें, या इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा और आपके अंगूठे के बायां जो निशान है और दाहिना निशान यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी सभी के यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद आपका मेडिकल ख़त्म होता है। आपको क्वालिफाई या फिर डिसक्वालीफाई वहाँ पे लिखा जाता है। डिसक्वालीफाई तो स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता है, आपका जो है सेकंड मेडिकल यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। द्वितीय जो है अपील अगर कोई करता है तो उसको सेकंड मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारी प्री मेडिकल की RW ऑफिस में जो मेडिकल हुआ था वो उसमें जो है बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जा कर के देख सकते हो कि क्या क्या चेक हुआ था क्या क्या नहीं, ठीक है। तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जा कर के देख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए शपथ पत्र, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। शपथ पत्र अगर आप सभी को बनाना है तो ये प्रारूप है उसका, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा, COP अखिल पांडे नाम से है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी बना हुआ है जिस पे आप यहाँ पे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम चैनल पे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसपे बहुत सारे लोग हैं और जो है ज्वाइन हुए हो जो कि सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।